हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम वकील सर। हम लोग आज पाइथागोरस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल है ABC जिसमें C पर 90 डिग्री है। यहाँ A है, यहाँ B है, और A के सामने वाले साइड की लंबाई को हम BC को हम स्मॉल a कहते हैं, C के सामने वाले को स्मॉल c कहते हैं, B के सामने वाले को स्मॉल b कहते हैं। और क्वेश्चन ये है कि C से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है D। ये D CD को P कहते हैं, परपेंडिकुलर है इसीलिए P इसका नाम दिया गया है। क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देखो क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC कह सकते ACB, एंगल C 90 डिग्री है। और देखो AB के सामने जैसे बताए ना BC बराबर है A के, इस AB बराबर है AB, ये C के सामने है तो C के बराबर है, और AC जो है AC ये B के सामने है, ये B के बराबर स्मॉल b है, और CD ये P के बराबर है। ये गिवन है। प्रूव करना है हमें। टू प्रूव दो पार्ट में है। एक तो ये है कि PC बराबर AB, ये प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट प्रूफ करना है कि 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो इसमें कि हम कितना ट्रिकली इसको कर सकते हैं। प्रूफ में देखेंगे इस तरह से। आप जानते हो कि किसी ट्रायंगल का पर जो एरिया होता है वो क्या होता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो लिखेंगे कि एरिया ट्रायंगल ACB का एरिया अगर हम देखें तो ये होता है हाफ इंटू बेस। इस बेस हम इसको लेते हैं कि जिस पर परपेंडिकुलर है। ये AB हो गया, AB इंटू इस पर हाइट क्या है CD। अब हम ये 1/2 और AB की जगह पर हम AB की लंबाई कितना है C है, और CD की लंबाई कितना है P है, CP। ठीक है, ये हम लिख दिए। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर अगेन यहाँ हम लिखते हैं अगेन, फिर से, फिर कर सकते हो। अब इसी को एरिया ट्रायंगल ABC को हम दूसरी तरह से बोल रहे हैं। एरिया ट्रायंगल ABC या ACB भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। ACB क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। यानी इस पर बेस अगर हम ले लें हाफ, बेस को BC ले लें और हाइट को AB ले लें AC, तो ये भी इसका एरिया, इसी का एरिया है। अब हाफ रहने देते हैं, AB की जगह पर BC की जगह पर देखो, BC की जगह पर उसका वैल्यू क्या है A है, AC की जगह पर उसका वैल्यू क्या है B है। ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। ये तो ये फिर आगे क्या AB हाफ और इधर AB हो गया। अब दोनों तो एक ही ट्रायंगल का एरिया है। अब ये जितनी जगह है वो चाहे इधर से बोलो एरिया तो वही रहेगा। अगर 100 गज का प्लॉट है
तो किसी भी तरफ से उसको मेजर करो वो 100 स्क्वायर मीटर ही होगा। या तो हम देखेंगे, क्या देखते हैं कि एरिया ट्रायंगल एसीबी ये भी है, एरिया ट्रायंगल एसीबी ये भी है। तो लेफ्ट साइड तो एक ही चीज़ है, इसीलिए राइट साइड बराबर हो गया। ये बराबर है तो ये भी बराबर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 हम सीधे लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या लिखेंगे, देखो हाफ सी पी इक्वल्स टू हाफ ये ए बी, हाफ हाफ दोनों तरफ से कट कर दो। तो एक पार्ट तो हमारा यही प्रूफ हो गया, ए बी, ये प्रूफ हो गया एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ना। कितना इजीली प्रूफ कर सकते हो। अब रही दूसरी पार्ट की बात, तो हम दूसरे पार्ट में हम इसी से आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास है इसको हम P को अलग कर देते हैं। तो P को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, ए बी अपॉन पी सी आ जाएगा यहाँ। फिर हम इसको उल्टा भी देते हैं। उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी हो जाएगा, इधर हो जाएगा सी अपॉन ए बी, सी अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना। अब जरा गौर करो, सी जो है ये हाइपोटेन्यूज है पूरे का हाइपोटेन्यूज। अगर हम एक छोटा सा काम और यहाँ कर लोगे कि यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। हम यहाँ पर एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि ये यहाँ प्रूफ करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो सी पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर सकते हो। इधर हम ऐसे कर लें, सी पी इस तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इस तरह से लिख दिए। अब हमारे पास आ गया क्या, सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम पी को इसको हम पी स्क्वायर बराबर लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको हम उल्टा देते हैं, उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इस प्रॉपर्टी को इन्वर्टेंडो कहते हैं, इन्वर्ट करना। इसको हम उल्टा देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, इधर हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना, कितना आसान है। अब देखो सी स्क्वायर क्या है, सी तो हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इसके बदले में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तो नहीं इनटू है, नीचे इनटू में है। अब यहाँ पर रीजन दे देंगे कि चूँकि सी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओ ये पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। अब क्या करेंगे, ये चूँकि एलसीएम है दोनों के लिए है, दोनों का हक है इस पर, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन पी स्क्वायर तो रहने देंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लेंगे प्लस सी बी स्क्वायर के ये बी स्क्वायर के नीचे लिखे, फिर ए स्क्वायर के नीचे लिख लेंगे इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को। इधर से बी स्क्वायर कट जाएगा, इधर से ए स्क्वायर कट जाएगा। देखो क्या बचा, 1 अपॉन ए स्क्वायर बचा प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर बचा, इधर 1 अपॉन पी स्क्वायर बचा। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है बोर्ड में, और मतलब कि कह सकते हो कि ऐसा नहीं कि आ गया है तो अब नहीं आएगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो रिपीट होते रहता है हर साल, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो। ओके, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम डाल दिए हैं प्ले लिस्ट पे। एक बार सब्सक्राइब कर लोगे चैनल तो सारे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।